बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम कार्तिक मास के 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। सज्जनों, अभी तक हमने जो कथा सुनी है उसमें जलंधर ने भगवान शिव को मोहित कर दिया था। अब आगे की कथा को हम प्रारंभ करें। प्रथम गणेश जी महाराज का ध्यान करें। बोलिए गजानंद भगवान की जय। 17वें अध्याय में नारद जी कहते हैं, इसके बाद जलंधर ने रुद्र का अद्भुत पराक्रम देख करके शिवजी को मोहित करते हुए माया से गौरी की रचना की। रण में बंधी हुई गौरी को शिवजी ने रोती हुई देखा, निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा मारी जाती देखा। गौरी की यह दशा देख करके शिवजी उद्विग्न मन हो गए और अपनी पराक्रम को भूलकर सिर झुका करके खड़े हो गए। इसके बाद जलंधर ने कर्ण पर्यंत्र खींचे हुए 3 बाणों से शिवजी के सिर में, छाती में और पेट में वेग से बाणों को मारा। कुछ क्षण बाद विष्णु द्वारा चेताए जाने पर शिवजी ने उस माया को जान लिया और भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूह से अति भयंकर स्वरूप को धारण किया। उनका अत्यंत भयानक रुद्र रूप देख करके दैत्य उनके सन्मुख खड़े होने को समर्थ नहीं हुए और वे 10 दिशाओं में भागने लगे। तब रुद्र ने शुंभ निशुंभ नाम के दोनों दैत्यों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी के हाथों मारे जाओगे। जलंधर ने पुनः वेग से पैने बाणों की वर्षा की। तब भूमंडल बाण रूपी घोर अंधकार से आच्छादित हो गया। जैसे ही शिवजी ने उसके बाण समूह को वेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने परिध से बैल को मारा। उसके प्रहार से रणभूमि से भागा हुआ वह बैल रुद्र के खींचे जाने पर भी रणभूमि में नहीं रुका। तदनंतर भयानक शरीर धारण करके शिवजी ने अति क्रोधित होकर के सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र को वेग से चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करते हुए उस सुदर्शन चक्र ने वेग से पृथ्वी तल पर गिरकर बड़े विशाल नेत्र वाले जलंधर को और उसके सिर को शरीर से अलग कर दिया। जलंधर का शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ रथ से गिर गया और देह से जो तेज निकला सो रुद्र में विलीन हो गया। वृंदा की देह का जो तेज था वह गौरी के शरीर में विलीन हो गया। तब ब्रह्मादिक सब देवता हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और वे शंभु को प्रणाम करके विष्णु का वृत्तांत कहने लगे। देवता कहते हैं कि हे महादेव, आपने देवताओं के शत्रु से उत्पन्न भय से हम सबकी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है, इसका अब हम क्या करें? वह यह है कि भगवान विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर के वहीं अर्थात वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र कहते हैं, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण में जाने योग्य मोहिनी माया की शरण में जाओ, वहीं तुम्हारा कार्य संपादित करेंगे। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर के शिव जी सब गणों के सहित अंतर ध्यान हो गए और देवता मूल प्रकृति अर्थात माया की स्तुति करने लगे। देवता कहते हैं, जिससे उत्पन्न सत्व रज और तम ये तीनों गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं, जिनकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति होती है, नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम सब नमस्कार करते हैं। वह प्रकृति 23 भेदों से युक्त कही जाती है और संपूर्ण जगत में अधिष्ठित है, जिसके रूप और कर्मों को जानने में तीनों देवता असमर्थ हैं। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जिसकी भक्ति से युक्त पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह और तिरस्कार आदि को प्राप्त नहीं होता है और जिसे प्यारे भक्त हैं उस मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद जी कहते हैं, जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ एकाग्र चित्त होकर के
त्रिकाल करता है उसे दारिद्र्य और मोह तथा दुख आदि कभी स्पर्श नहीं करते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में स्थित और ज्वाला से व्याप्त दिशाओं के बीच में एक तेजोमंडल देखा। तेजोमंडल के मध्य से सब देवताओं ने आकाश में विचरने वाली वाणी सुनी। शक्ति कहती है, मैं ही 3 प्रकार से प्रकट होने वाली तीनों गुणों के साथ स्थित हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, इनके रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वहाँ जाओ, वे तुम्हारा कार्य करेंगे। नारद जी कहते हैं, हे राजन, विस्मय से फैले हुए नेत्रों वाले देवताओं ने उस वाणी को सुना। उस समय वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद उसी वाक्य से प्रेरित होकर के सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती की भक्ति में तन्मय होकर के प्रणाम किया। इसके बाद भक्त हैं प्रियजन को, ऐसी उन तीनों देवियों ने देवताओं को प्रणाम करता हुआ देख करके उनको बीज दिए और कहने लगीं। देवी बोली, इन बीजों को वहाँ जाकर बो दो जहाँ विष्णु बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद बोले, इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह आनंदित होकर के वह बीज लेकर के वहाँ बो देते हैं जहाँ वृंदा की चिता भूमि में दुखी विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म्य कहा है। इसको जो पढ़ेगा और सुनेगा वह स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। जो एकाग्र चित्त होकर के सुनेगा उसको कभी विघ्न नहीं होंगे। जो पुत्रहीन नर नारी सुनेंगे तो उनको पुत्र प्राप्ति होगी। यहाँ पर यह कथा विराम लेती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये जलंधर वधू नाम सप्तदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय। सज्जनों, अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। कृपया वीडियो को जनहित में आगे की ओर शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव जो भी संभव हो लिखें। जय सीताराम।